Assalamualaikum. This video is for class 8. I am going to start a new chapter of I study. The title of the chapter is fasting. There are 12 months in Islamic calendar. That is Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Thani, Jamadil Ula, Jamadil Akhira, Rajab, Shaban, Ramzan, Dhul-Qa'dah and Dhul-Hijjah. Ramzan is the only month of the Islamic calendar in which Muslims have to keep fast for the sake of Allah the Almighty. It is compulsory for the adult Muslim to observe the fast of Ramzan. As we know that there is a 5 pillar of Islam. That is number 1 Shahada. Shahada means to testify that there is no God beside Allah and Muhammad is the messenger of Allah. Salat मतलब नमाज. नंबर 3 फास्टिंग रमज़ान का रोज़ा. नंबर 4 ज़कात अपना आमदनी का 2.5% गरीबों को देना. एंड लास्ट वन इज़ हज अपने हैसियत के मुताबिक हज का फ़र्ज़ अदा करना. फास्टिंग इज़ द 3rd पिलर ऑफ इस्लाम. व्हाट इज़ फास्टिंग? रोज़ा क्या है? सॉम इज़ द डिलिबरेटरी कंट्रोल ऑफ द बॉडी ऑफ एन एक्ट ऑफ विल. नंबर 2 सॉम टीच सेल्फ कंट्रोल and how to overcome greed and laziness. One of the aim of Sawm is to keep patience. रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ करने का मकसद ही है कि इंसान के अंदर तक़वा पैदा हो. तक़वा के माने हैं बचने, परहेज़ करने और महफूज रखने के हैं. झूठ, फ़रेब, धोखा और हक़ तलफ़ी जैसी बुराइयों से अगर ना बच सके तो इसका मतलब ये होगा कि हमें रोज़ा रख कर कुछ फ़ायदा हासिल ना हुआ. तक़वा दिल की कैफियत का दूसरा नाम है जो नेकी और बुराई में फ़र्क पैदा करने की सलाहियत पैदा करता है. अल्लाह ताला कुरान की एक सूरा बकरा में इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया था. ये महीना सब्र का है और सब्र का बदला जन्नत है. The significance of Ramadan has become known to us through the saying of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. There is a hadith according to which Allah says. एक हदीस के मुताबिक अल्लाह कहता है, The fasting person has left off his food, drink and desire for my sake. The fast is for me, so I will reward him for it and the reward for good deed is multiple 10 times. अल्लाह ताला फरमाता है कि एक इंसान जब खाना पीना और अपने तमाम ख्वाहिशात सिर्फ मेरे लिए छोड़ देता है तो उसकी एक नेकी को मैं 10 गुना बढ़ाकर उसे देता हूँ. ये है रमज़ान की सबसे बड़ी अफादियत. While observing Sawm, one has to follow some do's and don'ts should be the aim of every believer. रोज़ा रखने का टाइम हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कुछ ज़रूरी काम है जो हमें हर हाल में करना है, लेकिन कुछ काम ऐसा है जिससे हमें परहेज़ करने चाहिए. Since it is compulsory for the adult Muslim, ये हर मुसलमान to observe the fast of Ramadan, रमज़ान का रोज़ा रखना. It would be useful to know at this point how one should observe this fast so that they accepted by Allah. हम कैसे रोज़ा रखें जो अल्लाह ताला हमारे रोज़ा कबूल करें. नंबर 1 saying all prayers in congregation in the mosque. तमाम नमाज़ें जमात के साथ मस्जिद में पढ़नी चाहिए. saying all नवाफिल prayers. तमाम नफिल नमाज़ें अदा करनी चाहिए. reciting from the Quran as much as we can. जहाँ तक हो सके कुरान शरीफ की तिलावत करनी चाहिए. डूइंग ज़िक्र ऑफ अल्लाह ऑल द टाइम. हर वक्त अल्लाह का तस्बीह पढ़ने चाहिए. रिसाइटिंग दरूज फ्रीक्वेंटली वेन नॉट सेइंग सला और रीडिंग द कुरान. जब हमें नमाज और कुरान से फरागत हो जाए तो दरूद शरीफ पढ़ने चाहिए. गिविंग इन चैरिटी एंड फीडिंग द पुअर. ज़कात देना चाहिए और गरीबों को खाना खिलाना चाहिए. इन्वाइटिंग द पुअर एंड नीडी ऑन इफ्तार एंड डिनर. इफ्तार और रात के खाने में ज़रूरतमंद और गरीब को दावत देनी चाहिए. इन्वाइटिंग वंस रिलेटिव एंड फ्रेंड्स ऑन इफ्तार. अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को दावत देनी चाहिए. सेइंग तरावी प्रेयर एट नाइट आफ्टर ईशा. ईशा की नमाज के बाद तरावी पढ़नी चाहिए. सेइंग तहज्जुद प्रेयर स्पेशली ऑन ऑल लैलतुल क़द्र. जहाँ तक हो सके तहज्जुद का नमाज भी अदा करना चाहिए. लैलतुल क़द्र उस रात को कहते हैं जो रमज़ान के आखिरी अशरा में यानी 21, 23, 25 और 29वीं शब की रात अदा की जाती है और उसे ही लैलतुल क़द्र कहते हैं. उस वक्त नफिल नमाज अदा करनी चाहिए. गिविंग फित्र बिफोर द एंड ऑफ द रमज़ान. रमज़ान के ख़त्म होने से पहले गरीबों को फितरा दे देना चाहिए.
Here are some don't which one must observe. If one wants one's fast to be valid and accept by Allah. अगर हमें चाहिए कि हम मेरा रोज़ा अल्लाह कबूल करें तो हम चंद बातें ऐसे जिन बातों से हमें परहेज़ करनी चाहिए. नंबर 1 टेलिंग लाई, झूठ नहीं बोलना चाहिए. नंबर 2 फुलिश बिहेवियर, बेवकूफ़ाना हरकत नहीं करनी चाहिए. नंबर 3 फाइटिंग, लड़ाई नहीं करना चाहिए. एब्यूजिंग, किसी को गाली नहीं देना चाहिए. अगर कोई हमें गाली दे रहा है तो हमें सिर्फ इतना बोलना है कि हम रोज़ा में हैं. और इविल एक्शन, और वो हर बुराई जो अल्लाह की नज़र में ख़राब है उन सब बातों से परहेज़ करना चाहिए. देयर आर कंडीशन इन विच मुस्लिम आर मीन टू ओमिट फास्ट. कुछ कंडीशन ऐसे हैं जिसमें मुस्लिम रोज़ा नहीं रख पाते हैं. बट दिस फास्ट ओमिटेड अंडर डिफ़िकल्ट कंडीशन आर सपोज टू बी मेड अप लेटर. लेकिन ये रोज़ा रमज़ान के बाद वो पूरी कर सकते हैं. Those who are old and weak are however excused from fasting and they should in order to earn Allah's reward provide food for the needy. जो बूढ़े हैं और काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं उन पर रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन अल्लाह को खुश करने के लिए वो अपने हैसियत के मुताबिक वो किसी ज़रूरतमंद को खाना खिला सकते हैं. वो लोग जिन पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है, द ओल्ड एंड द वीक, बूढ़े और कमज़ोर, प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग मदर्स, चिल्ड्रेन बिलो 12 ईयर, 12 साल से कम उम्र के बच्चे, दोज हु आर सिक, जो बीमार है, दोज हु आर ऑन अ जर्नी, जो सफ़र की हालत में है, द इंसेन, इंसेन मतलब होता है पागल, पागल पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है. देयर आर सम सॉम विच नॉट बीइंग फ़र्ज़, कुछ रोज़ा ऐसे हैं जो फ़र्ज़ नहीं है. वेयर केप्ट बाय द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा करते थे. हैन दिस आर हाईली रिकमेंडेड फॉर मुस्लिम, लेकिन इसका सवाब भी है. दिस फास्ट आर, नंबर 1 फास्ट ऑफ अशूरा. अशूरा बोला जाता है अशूरा बोला जाता है मुहर्रम की 10वीं तारीख को. मुहर्रम की 9वीं और 10वीं तारीख को रोज़ा रखा जाता था. दूसरा है द फास्ट ऑफ यौम अशूरा, यौम अरफा. रमज़ान के महीने में जन्नत का दरवाज़ा खोल दिए जाते हैं और शैतान को कैद कर दिया जाता है. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन महीना में बहुत सदका व खैरात किया करते थे. हमें भी इस मुबारक महीना में ज़्यादा से ज़्यादा माल अल्लाह की राह में खैरात करनी चाहिए. फ़कीर, गुरबा, मोहताजों की मदद करनी चाहिए. इस महीना में अल्लाह का ज़िक्र और इबादत कसरत से करनी चाहिए. कहते हैं जन्नत में कुल 8 दरवाजे हैं, जिसमें से एक दरवाज़े का नाम रैयान है. रैयान मतलब वो दरवाज़ा जिससे सिर्फ रोज़ादार दाखिल होंगे. इसलिए रमज़ान के रोज़ा मुसलमानों पर फ़र्ज़ है और हमें इसका पूरा एहतमाम करना चाहिए. पूरा चैप्टर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है. अगर कुछ समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं. कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, उन क्वेश्चन को अपने से सॉल्व कीजिए. अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़.